Welcome to everyone. Today we are going to discuss present perfect continuous tense. इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्कस किया। उनके बेसिक्स के बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। उनके यूजेस के बारे में भी हमने डिटेल्स में पढ़ा। और आज उसी सीक्वेंस में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो कॉन्टिन्यूस से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से मिलता जुलता भी है और उससे डिफरेंट भी है। बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जब बात आती है और जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात आती है। दोनों में सिमिलरिटी नजर आती है लेकिन डिफरेंस नजर नहीं आता है। तो आइए हम इसको क्लियर कर लें ताकि आप कंफ्यूज होने से बचें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस अच्छे ढंग से कर सकें। आइए देखिए मेरे साथ। जैसे हम डिस्कस करते हैं इसकी हिंदी में जो पहचान है हम उससे लेके चलते हैं, क्योंकि पहले हम इसका बेसिक्स करते आ रहे हैं टेंसेस का। तो इसकी हिंदी में जो पहचान रहेगी वो क्या है? से रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है। विशेषकर जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें इसका बहुत बेनिफिट मिलता है अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग है। अब आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो हमने इससे पहले किया उसमें रहा है, रहे हैं, रही है अंत में हिंदी के वाक्य में आ रहा था, लेकिन आज एक से और ऐड हो गया है। से रहा है, से रही है। इट मीन्स क्या है कि कोई क्रिया, कोई एक्शन, कोई कार्य, कोई काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है लेकिन वो हमें टाइम भी शो कर रहा है। यानी कि उसमें से जो शब्द है इट सिंबलाइजेस योर टाइम, टाइम को शो करता है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब, साथ में बीन आपको शो करना है, प्लस में वर्ब, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड सिंस और फॉर। सिंस या फॉर का भी प्रयोग करना है। सिंगुलर के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ हैव। अब दिमाग में आया कि सिंस फॉर कहां से आ रहे हैं? These two words show your time condition. Since stands for your definite time. It shows your definite time. निश्चित समय को शो करेगा, डेफिनेट टाइम को शो करेगा। एंड फोर किसको शो करेगा? ड्यूरेशन को, किसी भी काम को करने का ड्यूरेशन, अवधि क्या रही है। दो तरह का टाइम है, एक निश्चित टाइम, एक अनिश्चित टाइम। एक डेफिनेट टाइम, दूसरा सिर्फ ड्यूरेशन को शो करेगा। फोर को यूज करेंगे ड्यूरेशन के लिए, सिंस को यूज करेंगे डेफिनेट के लिए। अब हम एक सेंटेंस हिंदी में लिख करके उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि इसका सही ढंग से यूज क्लियर हो जाए। वह 1990 से गाना गा रहा है। सब्जेक्ट के लिए ही सिंगुलर है, हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 1990। हमने टाइम को लास्ट में शो किया, हमने सिंस का भी प्रयोग किया। यदि हम बोल देते वह 20 साल से, 20 वर्ष से गाना गा रहा है तो उसकी सेंस क्या हो जाती?
he has been singing a song for 20 years. अब हमने for preposition का प्रयोग किया, 20 years आ गया, यहाँ पे ड्यूरेशन आया है 20 वर्ष का, लेकिन डेफिनेट टाइम नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सिंस का प्रयोग हम कब करेंगे, जब डेफिनेट टाइम है, ईयर की बात आ जाए, मंथ की बात आ जाए, डे की बात आ जाए, मॉर्निंग की बात आ जाए, इवनिंग की बात आ जाए, मिडनाइट की बात आ जाए, देन यू शुड यूज सिंस। और यदि एक ड्यूरेशन आता है 2 दिन से, 2 महीने से, 4 वर्ष से, then you should use the for. This is the important point. Now, if we want to make the negative sentence, then what will be the condition of a sentence? Then what will be the system to use not? Where should it be used? Not को कहाँ प्रयोग करेंगे? been के बाद या been से पहले? It is the important point here. You should keep in mind that it should be used after has and have. Has और have के बाद हम प्रयोग करेंगे, यानी कि not का जो प्लेस है वो कहाँ रहेगा, has, have और been के बीच में not। कैसे? वह 2 वर्ष से गीत नहीं गा रहा है, तो हम कैसे यूज करेंगे? He has not been singing song for 2 years. For 2 years. He has not been singing song for 2 years. Very simple. हमने ध्यान रखना है कि not का प्रयोग हमने has, have प्लस not प्लस been की कंडीशन में करना है, यानी कि has, have और been के बीच में not का प्रयोग करना है। अब क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, यानी इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? इसी सेंटेंस को, क्या वह 2 वर्ष से गाना गा रहा है? अब ये भी बात आ सकती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या करेंगे? वेरी सिंपल, आप अपनी मेन जो हेल्पिंग वर्ब है उसको 1 नंबर पे रखेंगे। हैज ही बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 years। सेम रहेगा, सिंपल स्ट्रक्चर के साथ जो टाइम हमने यूज किया था वो इसमें भी दिखाई देगा, बट यू हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। कैसे? हमने सिंपल में, नेगेटिव में जो सब्जेक्ट है उसको 1 नंबर पे रखा, हेल्पिंग वर्ब को 2 नंबर पे ले गए थे। अब हमने जो मेन हेल्पिंग वर्ब उसको 1 नंबर पे किया और हमारे सब्जेक्ट को 2 नंबर पे रखा। आपने WH फैमिली से यूज करना है, तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, WH फैमिली को इससे पहले यूज कर देंगे बस। कैसे? वह 2 वर्ष से क्यों गीत गा रहा है, सेंटेंस यही हो गया, बस इसके आगे वाई लगा दो। Why has he been singing song for 2 years? वेरी वेरी सिंपल। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये तो बहुत लॉन्ग हो गया, बड़ा लंबा हो गया, WH फैमिली को कैसे यूज करें, कैसे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे? वेरी सिंपल, जो क्वेश्चन हमने स्वयं से किया है, अपने आप से किया है, सेल्फ से किया है, उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को 1 नंबर पे रखा है। जब हम WH फैमिली से यूज करते हैं तो उसको हम 1 नंबर पे रख देंगे। WH फैमिली को, वर्ड्स को शुरू में यूज कर देंगे, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आपका वो सेम रहेगा जो हमने स्वयं से क्वेश्चन पुट करने के लिए यूज किया था। तो आपको मेरे ख्याल से ये सेंटेंसेस और ये टेंस दोनों क्लियर हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार की जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उनको निरंतर देखते रहेंगे, और उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा है आपकी स्टडी फील्ड में, आप उसका ज़रूर उठाएंगे, उसका फ़ायदा लेंगे। और तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आपको आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए,
ताकि हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन दे सकें, आपको प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।